नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। कुछ ही दिनों में त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है एंड आई एम श्योर आप सभी लोग अपने अपने घरों को ऑर्गेनाइज करने में और उन्हें नए तरीके से डेकोरेट करने में जुट गई होंगी। आज की वीडियो में मैं भी कुछ ऐसे ही ऑर्गेनाइजिंग और डेकोरेटिंग आइडिया शेयर करूंगी जो कि बहुत ही सिंपल है और आपके बेहद काम आ सकेंगी। लेकिन उससे पहले आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में बहुत सारे लाइक्स दिए हैं और सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। उन्हीं कमेंट में से एक कमेंट को लेना चाहूँगी जिन्होंने कहा कि ज़्यादातर जो वीडियोस होते हैं, कंटेंट होते हैं यूट्यूब पे, वो फ्लैट रिलेटेड आइडियाज़ होते हैं, इंडिविजुअल घरों के लिए कोई आइडियाज़ नहीं मिलते हैं उन्हें। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं और बहुत सारे ऐसे कंटेंट भी आपको मिल जाएंगे जो कि इंडिविजुअल हाउसेस पे आधारित होते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि एज इन्फ्लुएंसर्स हम YouTube पे जो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं वो किसी एक इंडिविजुअल की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाते हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हर एक की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। हम एज अ कंटेंट क्रिएटर सिर्फ आइडिया शेयर कर सकते हैं जिन्हें आप अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार अडेप्ट कर सकती हैं, ढाल सकती हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में जो आइडियाज़ बालकनी के लिए यूज़ किए हैं वही आइडियाज़ अगर आप इंडिविजुअल घर में रहती हैं तो अपने वेरेंडा, गार्डन या फिर आंगन में यूज़ कर सकती हैं। तो जो भी इम्प्रोवाइजेशन है या थोड़े बहुत चेंजेस हैं, आप आइडियाज़ को लेकर उनमें चेंजेस करके अपने हिसाब से उसे ढाल सकती हैं, क्योंकि कोई भी कंटेंट या कोई भी आइडिया बिल्कुल टेलर मेड होना मुश्किल है। चलिए अब वीडियो शुरू करती हूँ। मेरे पास ये एक कार्टन बॉक्स था जो कि किसी ऑनलाइन परचेज के थ्रू आया था और ये काफ़ी बड़ा है। बड़ा इन द सेंस कि ये काफ़ी डीप है। सबसे पहले मैं इसके फ्लैप्स को इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। आप चाहें तो इसे काट भी सकती हैं, लेकिन इसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देने से इसकी मजबूती बढ़ जाती है। इसे कवर करने के लिए मैं ये सेल्फ एडहेसिव पेपर इस्तेमाल करूंगी, जिसके पीछे इस तरह का शीट है जिसे अगर आप पील ऑफ करती हैं तो ये किसी भी सरफेस पे खुद ब खुद चिपक जाता है। चौड़ाई और लंबाई का मेजरमेंट लेकर इस पेपर को कट कर लूंगी और मैं पूरे बॉक्स के लिए एक ही पीस नहीं यूज़ करूंगी, बल्कि चारों साइड्स के लिए 4 अलग अलग पीसेस कट करूंगी और थोड़ा ऊपर से कट करूंगी जिसे अंदर फोल्ड कर सकूं, ताकि जो एजेस हैं वो शार्प और नीट दिखें। बेस को मजबूती और फ्लैट करने के लिए इस फ्लैप को मास्किंग टेप की मदद से चिपका दूंगी। उसके बाद ये सेल्फ एडहेसिव पेपर को सबसे पहले नीचे की तरफ चिपका दूंगी तो बेस तैयार हो गया। और अब बाकी के पीसेस को कट करके साइड्स को कवर कर दूंगी। तो ये अच्छी तरह से कवर हो गया और अब ग्लू गन की मदद से मैं इसे थोड़ा सा ब्यूटीफाई करूंगी। बॉर्डर पे इस तरह का हल्का सा लेस लगा रही हूँ। जनरली मैं DIY के पक्ष में नहीं रहती हूँ, लेकिन ये कार्टन बॉक्स मेरे रिक्वायरमेंट को अच्छे तरीके से सूट कर रहा था, इसलिए मैंने इसे एज अ ऑर्गेनाइजर बनाने का सोचा। दरअसल ये ऑर्गेनाइजर मैंने अपने बेड के सिरहाने रखने के लिए बनाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे सिरहाने में इस तरह से काफ़ी सारी डायरीज, बुक्स, टीवी कंट्रोल, मेरे ईयरबड्स वगैरह रखती हूँ। मुझे लिखने पढ़ने का शौक है, इसलिए ये सारी चीज़ें मैं अपने सिरहाने रखती हूँ, ताकि जब कभी कोई अच्छे विचार या ख्याल मन में आते हैं तो उन्हें फटाफट से जॉट डाउन कर लेती हूँ। और म्यूज़िक तो मेरा अभिन्न हिस्सा है ही, इसलिए ये ईयरपॉड्स भी मैं यहीं रखती हूँ। रात को सोने से पहले गाने ज़रूर सुनना पसंद करती हूँ, दिन भर की सारी थकान मिट जाती है। तो इन सारी चीज़ों को इस ऑर्गेनाइजर में रखने से ये जगह कुछ व्यवस्थित दिख रहा है
और साथ ही जब मैं साफ सफाई करती हूँ तो मुझे एक एक चीज़ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पूरा ये बास्केट मैं उठा लेती हूँ और आसानी से साफ सफाई कर लेती हूँ, और इसके रैप की वजह से ये मेरे कलर थीम को भी मैच कर रहा है और देखने में सुंदर लग रहा है। नेक्स्ट मैंने अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये एक ऑर्गेनाइजर लिया है जिसमें मैं अपने सारे ब्लाउजेज रखूंगी। पहले मैं इस तरह के ब्लाउज शेप वाले ऑर्गेनाइजर को यूज करती थी, लेकिन ये काफी छोटा पड़ता था। जो लोग साड़ी पहनते हैं उन्हें पता होगा कि ब्लाउजेस कितने सारे होते हैं हमारे पास। तो इस बड़े से ऑर्गेनाइजर में मैं आराम से अपने सारे ब्लाउजेस रख पा रही हूँ, दैट टू कैटेगरी वाइज। जैसे कि इस तरफ मैंने सारे पैडेड ब्लाउजेस रखे हैं, दूसरी तरफ जो हेवी साड़ीज हैं उनके साथ के मैचिंग ब्लाउजेस मैंने रखे हैं। ये ऑर्गेनाइजर 2 के सेट में आते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दूसरे में मैं कुछ प्लेन ब्लाउजेस रख रही हूँ जिसे मैं मिक्स एंड मैच करके पहनती हूँ। साथ ही ये अनस्टिच्ड ब्लाउज पीसेस भी रख रही हूँ यहीं पर, ताकि जरूरत पड़ने पर ये मुझे आसानी से मिल जाए। तो मेरे सारे ब्लाउजेस इनमें फिट हो गए और अब वार्डरोब भी ऑर्गेनाइज्ड दिख रहा है। नेक्स्ट मग्स के बारे में बात करूंगी। तो मेरे किचन में बहुत सारे मग्स इकट्ठे हो गए हैं। आई एम श्योर आपके पास भी हो गए होंगे, क्योंकि ये मग्स हमें अलग अलग जगहों से एज मोमेंटोज या फिर सुविनियर्स के तौर पे प्राप्त होते हैं, और इन पे कुछ ऐसे प्रिंट्स होते हैं जिनकी वजह से हम इन्हें रेगुलर यूज़ में नहीं ला पाते हैं, और ये बिना वजह हमारे किचन कैबिनेट में जगह ऑक्यूपाई करते हैं। तो इनमें से कुछ मग्स को मैं DIY में यूज़ करूंगी और कुछ मैं अपनी हाउस हेल्प को दे दूंगी। तो जिन्हें मुझे DIY में यूज़ करना था उन्हें मैं इस तरह से वाइट स्प्रे पेंट से पेंट कर ले रही हूँ। तो पेंट होने के बाद ये ऐसे दिख रहे हैं, और ये मैंने 2 मैक्रेमी हैंगिंग प्लांटर्स ऑनलाइन अमेज़न से लिया है। तो पहले मैं इन मग्स को अरेंज करके देखूंगी और उसके बाद आगे का प्रोसीजर शेयर करूंगी, ताकि इन पे मैं जो भी बनाऊं वो सामने से बिल्कुल विजिबल हो, दिखाई दे। क्योंकि इन मग्स में हैंडल भी है, तो वो हैंडल की वजह से इन पे जो भी मैं लिखूंगी या बनाऊंगी वो छिप ना जाए। तो सबसे पहले मैं इस मेजरिंग टेप की मदद से 2 लाइंस ड्रॉ कर लूँगी बिल्कुल गोलाई में, और जो भी मैं लिखूँ इन 2 लाइंस के बीच में ही रहे, ताकि सभी मग्स में बराबर के डिस्टेंस पे और बराबर के लेवल पे ही लिखावट आए। तो यहाँ आपको 2 लाइंस दिख रहे होंगे, और लिखने के लिए मैं यहाँ ब्लैक मार्कर का यूज़ कर रही हूँ। पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर लेने से लिखना ईजी हो जाता है। और मैं कहूँगी कि अगर आपके पास भी काफ़ी सारे मग्स इकट्ठे हो गए हैं तो उन्हें या तो इस तरीके से यूज़ कर लीजिए या फिर फटाफट से किसी को दे दीजिए, नहीं तो वो पड़े पड़े बहुत ज़्यादा कबाड़ गैदर हो जाता है। तो ये मैंने लिख लिया इस पर। अब मैं फ्री हैंड इस पे कुछ ड्रॉ कर रही हूँ पेंसिल की मदद से, और उसके बाद इसे मार्कर से डार्क कर लूँगी। तो इसी तरह से ये मेरे तीनों मग्स तैयार हो गए हैं। थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है और मग्स यूज़ भी हो गए हैं। तो चलिए अब इसमें प्लांट्स लगा देती हूँ। तो इसमें लगाने के लिए मैंने एक्वेटिक प्लांट्स का यूज़ किया है। एक्वेटिक इन द सेंस कि जो प्लांट्स कटिंग से पानी में लग जाएं, पानी में उनकी रूट्स निकल आएं, तो वैसे प्लांट्स का चयन करूँगी मैं। तो उसके लिए मैंने कुछ सिंगोनियम लिए हैं यहाँ पर। ये पानी में बहुत इजीली फैल जाते हैं और बहुत हेल्दी वे में ग्रो कर जाते हैं, बुशी हो जाते हैं। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी ऑल टाइम फेवरेट हम लोगों का डिपोथोस मनी प्लांट। इसे तो किसी तरह की केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वेरी इजी गोइंग प्लांट, बहुत आसानी से लग जाता है। और थर्ड मैंने लगाया है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट आई एम नॉट टू श्योर कि ये पानी में ग्रो करेंगे या नहीं, मैं पहली बार पानी में लगा रही हूँ। फिंगर्स क्रॉस्ड, होपफुली ये ग्रो कर जाएं। और ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे हैंग किया है। एक तरफ मैंने बैम्बू वाले प्लांटर्स में टर्टल वाइन हैंग किया है और दूसरी तरफ ये तीनों मग्स
और शायद आपने नोटिस किया होगा कि मैं इस लकड़ी के पटरे पे एक एंटी स्लिप मैट बिछाई हूँ ताकि ये पटरा मिट्टी और पानी से गंदा ना हो। और अभी मैं हाल ही में कहीं घूमने गई थी तो वहाँ मुझे ये सिरेमिक छोटा सा बेल दिखा जो कि कलरफुल होने के साथ साथ बहुत ही क्यूट है। तो इसे मैंने यहाँ अपने एंट्रेंस डोर के साइड में इस तरह से लगा कर रखा है। और बाकी के जो पिक्चर फ्रेम और डेकोरेशन वगैरह आप देख पा रहे हैं वो सारे मेरे ही बनाए हुए हैं और इनके वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं। तो ये थे छोटे छोटे सिंपल आइडियाज़ जो कि आपको अपने घर को ऑर्गेनाइज और डेकोरेट करने में काम आ सकेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड डू वॉच आउट फॉर माई अपकमिंग वीडियो जिसमें कि आपको बहुत सारे न्यू एडिशंस देखने को मिलेंगे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो मिस मत कीजिएगा, आने वाले वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ मिलती हूँ अगले हफ्ते एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।